एक मजबूत भारत पूरी मानवता का बहुत बड़ा विकास कर सकता है। एक समृद्ध भारत पूरे विश्व की समृद्धि का रास्ता बना सकता है। कि पाकिस्तान में जिधर हर बिजनेस दिन ब दिन नीचे आता नजर आ रहा है, हर इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे नजर आती आ रही है, वहां पे एक इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है जो पूरी दुनिया में दिन ब दिन ग्रो हो रही है, और वो इंडस्ट्री है बैगिंग इंडस्ट्री। $42 बिलियन से प्लस की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कुल 24 करोड़ जो अवाम है, उसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं और इससे कोई ना कोई इनकम जनरेट करते हैं। अब आप ये देखें कि इंडिया की रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी है और पाकिस्तान ही कैसी है। हम चाहते हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बने। हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने। हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। अभी वो चाइना और जो मेजर पावर के साथ कंपटीशन में, हम तो वैसे एक मुंह में कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारी कंपटीशन चले देखे जाए तो हम तो IMF के मेहनतें करते करते हम अपने मुल्क चला रहे हैं। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हो सकता है कि कल को हमारे कोई पॉलिटिशियन कह दे कि ये तो हमारा ही आइडिया था जो मोदी जी ने चुरा लिया, लेकिन हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है, देखें वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आज़ाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतनी ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं, और आज हम वीज़े उनसे मांग रहे हैं। आज हम वीज़े इनसे मांग रहे हैं और बात करते हैं, मीडिया पर आकर बात करते हैं तो हमने इनको ऐसा जवाब देना है, और कर जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं, हम बिगर की तरह घूमते रहते हैं। हाँ। IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई मैं इज्जत नहीं करता, वो सारी दुनिया इज्जत नहीं करती। आप इस बात से कितना एग्री करेंगे कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता? हम मांगने वाले हैं इसलिए हमारी इज्जत नहीं करते, इंडिया मांगता नहीं इसलिए उसकी इज्जत है, इसलिए लोग उसका वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। जी मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब इंडिया वाले जो है ना वो सही तरह चले ना तो फिर हमारा देश जो ना वो सही चल सकता है। अगर इंडिया हमारे साथ सही चले तो जी। क्या लगता है कि किस तरह दोनों मुल्क के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जो इतना ग्रो कर चुका, उनका IT सेक्टर देखें, उनका साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट देखें, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट देखें। आपको नहीं लगता हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, और हम तभी सीख सकेंगे जब दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखिए जी, ये तो बिल्कुल ही आपसी ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि इस म्यूचुअल डायलॉग को प्रमोट नहीं होने दे रहे। शुरू से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है, डायलॉग वगैरह होते रहते हैं, म्यूचुअल नेगोशिएशंस भी होती हैं, लेकिन कोई ना कोई मसला खड़ा करे। हमारी जो एक सर्टेन एलीट है, जो एस्टेब्लिशमेंट चले मैं कह लूँ एहतियातन, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों या हमारा ट्रेड शुरू हो, क्योंकि वो फिर उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी। जब तक ये स्टेट एज अ सिक्योरिटी स्टेट रहेगी, इन चंद लोगों की इजारादारी रहेगी। ये अपनी आप ये देखें कि इंडिया की रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी है और पाकिस्तान ही कैसी है। तो आज जो इंडिया के मोदी साहब कहते थे कि हमें इनको मारने की ज़रूरत नहीं, अपनी मौत आप मरेंगे, तो वो जो स्टेटमेंट है लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। लेकिन आज लास्ट नाइट जो जे शाह ने जो बयान दिया, हमारा कोई इनके साथ कोई बहस मुबासा नहीं, हमारा खत 370 लग गया और ख़त्म हो गया कश्मीर इशू। हम तो कश्मीर इशू को लेके बैठे हुए थे कि हमारे साथ कश्मीर इशू चल रहा है, हम रिलेशन नहीं करें। कश्मीर इशू जब से 370 हो गया, इसके बाद कश्मीर इशू तो ख़त्म होना है। और दुनिया में इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने आप को मनवा रही है, और हमारे डे बाई डे टेररिज्म बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ इस वक्त बड़ी, आप कह सकते हैं यूथ बड़ी इस वक्त परेशान बैठी है कि कहाँ जाए। वो इसलिए इंडिया के वजह डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और हमें कोई अच्छी सी IT डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। वहाँ पर इनकी इकोनॉमी डे बाई डे इंक्रीज़ कर
रहा है, अभी वो चाइना और जो मेजर पावर के साथ कंपटीशन में, हम तो वैसे मुंह में कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारी कंपटीशन चले देखे जाए तो हम तो IMF के मेहनतें करते करते हम अपने मुल्क चला रहे हैं।